देखिए, प्रयागराज से जो समाचार आया उस एकमात्र कारण के चलते मैं आज इस विषय पर फिर बहस करने आया हूं। अभी तक एक बड़ा तर्क दिया जाता था और कुछ सीमा तक मैं भी उस तर्क से पूरा तो नहीं 55% सहमत हो जाता था कि शिक्षा का अभाव है, पढ़े लिखे नहीं है अधिकांश मुसलमान, चैतन्यता कम है, एक्सपोजर नहीं है देश दुनिया का, इसलिए ऐसा हो गया। किसी इमाम ने छुपा लिया मस्जिद में, किसी ने छुपा लिया, वो लोग पढ़े लिखे नहीं है, दुनिया के में उजाला नहीं देखा उन्होंने, तमाम तरह की बातें कही जाती थी। चलिए भाई, आपकी बात मान लेते थे उस वक्त। अब क्या तर्क देंगे? पूरब का ऑक्सफोर्ड जिस यूनिवर्सिटी को कहा जाता है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, उसका प्रोफेसर 16 विदेशियों को छुपा के बैठा। 16 विदेशी, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, तुर्की, सूडान, कहां कहां का आदमी। ये तो जाहिल नहीं है, ये तो अनपढ़ नहीं है, इसके एक्सपोजर तो कम नहीं है, इसको अंग्रेजी हिंदी की समस्या तो नहीं है, ये तो टेलीविजन भी देखता है, अखबार भी पढ़ता है, रेडियो भी सुनता है। बीमारी कहीं और थी, बता कहीं और रहे थे आप। ये घटना आंखें खोल रही है। अगर देश की एक इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर जैसी कुर्सी पर बैठा आदमी ऐसा गुनाह कर सकता है तो कौन नहीं कर रहा होगा गुनाह? ये सवाल नहीं पूछे। मैं तो स्तब्ध रह गया, हतप्रभ रह गया जब मैंने ये देखा कि राम राम, ऐसा पाप भी हो रहा है इस देश में। शामली में, गजरौला में, देवबंद में कोई कम पढ़ा लिखा अशिक्षित मौलाना छुपा लेता, बात समझ में आती थी, मजहब के प्रचार में बह गया। ये तो सब जानते थे देश दुनिया। प्रोफेसर साहब, इनकी मंशा क्या थी और मंशा क्या है? ये नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल, आपकी मंशा क्या है ये तो बताओ, इरादा क्या है हुजूर? क्या करना चाहते हो? पूरे हिंदुस्तान में कोरोना फैलाने की इच्छा रखते हो? क्या चाहते हो? वो तो मुल्क के सामने छाती ठोक कर कहो। केरल में मरकज से गए, निजामुद्दीन के मरकज से गए 281 जमातियों के टेलीफोन नंबर बंद हैं, मोबाइल। किस लिए बंद है? वो मजहब का प्रचार कर रहे हैं इसलिए बंद है क्या? अगर उनका मंसूबा गलत नहीं तो मोबाइल क्यों बंद है? उनके मोबाइल सर्विलांस पर है, वो नॉट रिस्पॉन्डिंग है, बंद है तब से। सरकारी मशीनरी पसीना बहा रही उनको ढूंढने में, और वो भी किसी प्रोफेसर साहब की सरपरस्ती में कहीं मौज ले रहे होंगे। गजब हो गया। कैसे कैसे छोटे छोटे शहरों में तुर्की, सूडान का आदमी मिल रहा है। अरे भाई, हम भी इसी उत्तर प्रदेश में पैदा हुए, इतने बड़े हुए, फिर संयोग से पत्रकारिता में आ गए, देश दुनिया देखा, उत्तर प्रदेश देखा। मैंने ये बीमारी तो कभी नहीं देखी थी जब मैं पढ़ता था। मैंने फर्रुखाबाद में जब मैं पढ़ता था 8वें, 10वें, 12वें में, मैंने कभी नहीं देखा कोई सूडानी घूम रहा हो, कोई तुर्की का आदमी हो, कोई इंडोनेशिया का हो। ये क्या तमाशा बना दिया? चारागाह बना दिया क्या हिंदुस्तान को? ये सवाल तो उठेगा और उठना भी चाहिए। और इसके लिए अगर ये लोग ये कहें कि अमिताभ अग्निहोत्री हिंदू मुस्लिम करने आ गए तो वो भी ठीक है। मसला हिंदू मुस्लिम का नहीं, मसला हिंदुस्तान तो जिए। अरे हिंदू मुस्लिम तो तब रहेंगे जब हिंदुस्तान रहेगा, और इस भय से चुप नहीं रह सकते ना कि ठप्पा लग जाएगा। वो मैंने ठप्पों की परवाह कभी नहीं की। तू कहता है कागज लेखी, मैं कहता हूं आंखन देखी। जो आंख से देखता हूं उतनी बात बोलता हूं। इसलिए मैं बहुत व्यथा के साथ, बहुत आक्रोश के साथ, बहुत क्षुब्धता के साथ आज आया हूं।
एम शॉक्ड। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर, शर्मनाक। उसको सबसे पहले शासन के पास जाना चाहिए था कि साहब मेरी निगाह में ऐसे लोग आए हैं, इनका इलाज करिए, क्वारंटाइन करिए और इनको जेल भेजिए, जो करना है करिए, लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारी निभा दूं। एक जिम्मेदार नागरिक की जिम्मेदारी, एक कानून मानने वाले हिंदुस्तानी की जिम्मेदारी, एक संविधान मानने वाले नागरिक सिटीजन की जिम्मेदारी, एक वतन से प्यार करने वाले सिटीजन की जिम्मेदारी।